गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ आज दोपहर 1 बजे बाद फिर सरकार की वार्ता होगी। आज सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर सकारात्मक चर्चा हुई थी, जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव, अशोक चांदना और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना मौजूद रहे। साथ ही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैंसला सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, सरकार और गुर्जरों के बीच वार्ता कल हुई थी, आज भी वार्ता होनी है। क्या कुछ इस वार्ता का जो कल वार्ता हुई थी उसका रिजल्ट लग रहा है, और आज जो बात होनी है क्या कुछ बातचीत इसमें रहेगी? देखिए, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की लंबित मांगों पर लंबे समय से लगातार आंदोलन जारी है और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करने को है। ऐसे में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से इस यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते राज्य सरकार हरकत में आई है। और कल सचिवालय के समिति कक्ष में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में 3 मंत्रियों की एक कमेटी ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ तमाम मसलों को लेकर चर्चा की है। इस बैठक में मंत्री बीडी कल्ला के साथ ही मंत्री राजेंद्र यादव, अशोक चांदना मौजूद रहे। इसके अलावा देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना भी इसमें शामिल रहे। वहीं संघर्ष समिति की ओर से विजय बैंसला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सचिवालय पहुंचा था, जहां सकारात्मक बिंदुओं को लेकर के जो है ये वार्ता आगे बढ़ी है। आज फिर इस दोनों पक्षों के बीच जो है वो बैठक होनी है और ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक ऐतिहासिक यात्रा जो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में होनी चाहिए। इसी को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। तो ऐसे में गुर्जर संघर्ष समिति जो बनी हुई है, इसकी लंबित मांगों को लेकर कल जिस तरह से वार्ता हुई थी उसमें आज आगे राज्य सरकार की ओर से क्या रुख रहता है, इस मसले को लेकर के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जो गुर्जर समाज के लोगों पर जो मुकदमे दायर किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लेना एक बड़ी मांग है। इसके अलावा आरक्षण जो मांग थी उसको किस तरह से तमाम भर्तियों में लागू किया जा सकता है, किस तरह से गुर्जर समाज को आरक्षण, उनके हक का आरक्षण दिया जा सकता है, इसको लेकर के मांग है। इसके अलावा जो देवनारायण बोर्ड बनाया गया था, गुर्जर समाज को लेकर जो बोर्ड बनाया गया था, इसको किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, ऐसे तमाम मसलों मुख्य मांगों को लेकर के दोनों पक्षों के बीच आज फिर वार्ता होनी है। माना जा रहा है राज्य सरकार की ओर से कल इस तमाम मांगे जो गुर्जर समाज की थी उनको लेकर के मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा की गई होगी और आज राज्य सरकार की मंशा से इन पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा कि राज्य सरकार की क्या मंशा उनकी मांगों को लेकर के है और कितने समय में उनकी इन मांगों पर हल निकल सकता है, क्योंकि कई मांगे ऐसी है जिन पर तकनीकी पेच फंसा है और कोर्ट की कार्रवाई के बिना उनकी मांगों पर आगे अमल करना संभव नहीं है। तो ऐसे में लगातार ये पेच इन मांगों को लेकर फंसा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की क्या मंशा है और किस तरह से ये समिति जो है वो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की इन मांगों पर जल्द क्रियान्वयन को लेकर के जो है आगे बढ़ाएगी, इसी बात को लेकर के आज चर्चा होनी है। और माना जा रहा है कि सकारात्मक वार्ता रहती है तो मुख्यमंत्री के स्तर पर भी समिति के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आगे मिलकर वार्ता कर सकता है और मुख्यमंत्री की ओर से कोई बड़ा आश्वासन जो है समिति को मिल सकता है। अगर वार्ता विफल रहती है तो माना जा रहा है कि अगले दौर में फिर इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिर किस पेज को लेकर के वार्ता फंसी है और फिर आगे इस पर किस तरह का निर्णय राज्य सरकार कर सकती है। तो ये लगातार ये माना जा रहा है कि आज वार्ता में अगर सहमति बन जाती है तो मुख्यमंत्री के स्तर पर एक और वार्ता का दौर हो सकता है। अगर सहमति दोनों पक्षों के बीच नहीं बन पाती है, किसी मांग को लेकर किसी तकनीकी कोई पेच इस दौरान फंसता है, तो इसको आगे सुलह के लिए आगे एक बार फिर अगले दौर की वार्ता होगी, जिसमें इनकी तमाम मांगों को लेकर किस तरह से राज्य सरकार आगे बढ़ सकती है उसको लेकर के उन्हें आश्वस्त दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।